है। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि भाजपा के प्रत्याशी भाई जगमोहन आनंद जी को भारी बहुमत से समर्थन देकर सफल बनाए, ताकि करनाल को दोबारा वही और आपका जो जोश है वो देखने में कितना मिलता है उसका अंदाजा लगा। भारत माता की जय। आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा भर में घूमते हुए तो अलग प्रकार के संबोधन होते हैं, अलग प्रकार की बातचीत होती है, लेकिन जब करनाल आता हूं तो मेरे भाव थोड़े बदल जाते हैं। करनाल ऐसा लगता है जैसे अपना परिवार उसमें मैं आज आया हूं। अभी ठीक है कि मंच पर बैठे हुए लोग, सामने बैठे हुए लोग, सबकी अपेक्षा होती है कि मंच संबोधन से शुरू होगा, इसका नाम लिया जाएगा, चिंता शुरू हो जाती है सबको। मेरा नाम तो लिया नहीं, मेरा नाम तो भूल गए, मैं तो सामने ही बैठा था। उस औपचारिकता को मैं इतना सीमित करता हूँ क्योंकि व्यवस्थाएं होती है पार्टी की। तो हमारे पार्टी के नए अपने कार्यकारी जिला अध्यक्ष, उनका नाम लेना ही चाहिए, हमारे श्री वर्तमान के जिला अध्यक्ष राणा जी चुनाव होता है। जिले की व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से वैसे तो पहले भी आप संभालते ही हैं, पहले शायद जिला कोषाध्यक्ष थे और अब दोनों एक बार एक मीटिंग में बैठे थे तो वहां परिचय होने लगा और परिचय में जिलाध्यक्ष मेरे साथ बैठे थे और सामने अनुमंडल में कुछ कार्यकर्ता उनसे परिचय हुआ, एक ने कराया, दूसरे ने कराया और बीच में ही एक कार्यकर्ता खड़े हो गए कि मेरा नाम अमुक है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मैं हैरान हो गया, जिलाध्यक्ष तो मेरे साथ बैठे हैं और वो सामने कह रहा मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मैंने कहा भाई क्या हो, जिलाध्यक्ष हूँ। 3 बार पूछा, तीनों बार कहा जिलाध्यक्ष हूँ। मैंने कैसे हो सकता है, एक जिले में 2 जिलाध्यक्ष कैसे हो सकते हैं। मैंने जिलाध्यक्ष को पूछा, मैंने कहा ये कौन है। मैंने जिलाध्यक्ष को नहीं, कोषाध्यक्ष। मैंने कहा भी आप कोषाध्यक्ष को जिलाध्यक्ष क्यों कह रहे हो। देखो जी कोष वोष जो है वो तो जिलाध्यक्ष खुद रखते हैं, तो मैं अध्यक्ष हो गया, कोषाध्यक्ष हो गए। संयोग से अब ये कोषाध्यक्ष भी यही है, अध्यक्ष भी यही है, फिर वो समस्या नहीं है। दूसरा नाम अगर मैं निश्चित रूप से लेना चाहूंगा तो अपने जो यहाँ के आपके लोग लाडले प्रत्याशी भाई जगमोहन आनंद जी। एक प्रकार से उसी भूमिका में आ रहे हैं जिस भूमिका में कभी जो पूर्व काल में कोई होते हैं और उस भूमिका में अब कोई आते हैं, तो अब वाले जो लोग होते हैं पूर्व काल में रहे हुए लोगों को अपना पूर्वज कहते हैं। तो हमारे पूर्वज या हमारे मेहता जी बैठे सबसे पहले क्योंकि जो भूमिका उस समय मेहता जी के भाई शशिपाल जी मेहता जी ने, वही भूमिका बाद में हमारे जिलों को मिल गई, वही भूमिका बाद में नायब सिंह सैनी जी को मिल गई और वही भूमिका निभाने के लिए भगवत जगमोहन आनंद जी ने पूरी लाइन ये लाइन ऐसी चल रही है
ये कोई एक जगह रुकने वाली नहीं है। कभी शुरू हुई या मैं जानता हूँ तो बजाज जी, श्री लक्ष्मण बजाज जी, वो भी कई बार विधायक रहे। एक बार रामलाल भदवा जी रहे, तो कितने नाम गिनाए जा सकते हैं पूर्व में। अब इस परंपरा को अपने को ऐसे आगे बढ़ाना है। जब परंपरा को आगे बढ़ाना है तो मुझे बुलाया तो इसलिए गया है कि मेरी भूमिका यहाँ इस परिवार में रही है, इसलिए आप जरूर आओ एक बार। जो मैंने कहना है वो भी मुझे पता है, जो आपने सुनना वो भी मुझे पता है। बात नहीं कोई नहीं, लेकिन चूंकि कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रमों में सब मिल बैठ करके चीजों की प्लानिंग करते हैं, योजना करते हैं। जैसे घर में विवाह होता है, शादी होगी, शादी के समय अकेला परिवार का जो मुखिया होता है या जिसके घर में शादी होती है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसको भी अपनी सारी ताकत जुटा करके शादी में करनी होती है। परिवार में रिश्तेदार भी आते हैं, परिवार के सब नजदीकी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, फिर मित्र मंडली, पड़ोसी, मोहल्ला सब इकट्ठे होते हैं। अलग बात है कि आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी होने लगे हैं, लेकिन पहले समय में तो कोई शादी गांव में हो जाए, हम छोटे थे तो बारात के लिए घर घर जाकर के चारपाइयां इकट्ठी करते थे, घर घर जाके बिस्तर इकट्ठे करके लाते थे, और फिर खाने के समय सब आसपास के लोग, पड़ोस के लोग आकर के खाना परोसते थे। बारात को सेवा भाव से सब चीजें होती थी। एक सामूहिक यज्ञ जैसे होता है वैसे काम होता है। चुनाव भी एक यज्ञ से कम नहीं है। ये ठीक है कि इस चुनाव के अंदर उस यज्ञ में एक प्रतियोगिता भी होती है, मुकाबला भी होता है। उस मुकाबले के अंदर अपने को, अपने यज्ञ को सफल करना है, अपनी जीत सुनिश्चित करनी है, ये उसका एक हेतु होता है। यह एक सामने पक्ष होता है, एक हमारा पक्ष होता है। और ये चुनावी यज्ञ 5 साल के बाद लोकतंत्र का एक विषय है, आता ही आता है। तो हर 5 साल बाद ये एक्टिविटी सबकी बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम सब बढ़ाएंगे, कांग्रेस की बढ़ेंगी, और छोटे मोटे दल कभी कभी खड़े हो जाते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं। कुछ स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नाते से खड़े जाते हैं, वो भी बढ़ाते हैं। लोकतंत्र में किसी को मनाई नहीं है। या कम से कम 9 कैंडिडेट है हमारे नामल चौधरी, और ज्यादा भी एक जगह शायद 33 या 35 है। 2 मशीनें, 3 मशीनें में लग जाती है, या कोई मशीन है 32 से कम है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कितने हैं कैंडिडेट? 12 कैंडिडेट यहाँ भी खड़े हैं। अच्छा, कम हो गए होंगे, अरे तो लोग कहते हैं कि बाद में विड्रा करने का सर 6 हो या 12 हो या 15 हो, हमारा लक्ष्य है कि हम अपने कैंडिडेट के साथ खड़े होकर के अपनी पार्टी का कमी का गोल इसको जिताना। जब जिताना है तो हम जैसे जो इस प्रकार के प्रबुद्ध नागरिक हैं, अपने अपने स्थान पर अपनी हैसियत रखते हैं। चाहे व्यापार से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे उद्योग से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई कर्मचारी संगठन से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई डॉक्टर है, वकील है, किसी प्रोफेशन से जुड़ा है, जनप्रतिनिधि भी है, हमारे पार्षद हैं, हमारे सरपंच हैं, हमारे किसान संगठनों से लगे हुए जुड़े हुए लोग भी हैं। सहयोग से आज मैं देख रहा हूँ यहाँ केवल करनाल के ही नहीं तो इक्का आसपास की विधानसभा के लोग भी आए हुए हैं। अभी बलबीर जी हैं, वो इंद्री के, वो अपने ये धनपाल जी बैठे हैं इंद्री से, हमारे सुभाष जी बैठे हैं इलोखेड़ी से। तो ऐसे कुछ कार्यकर्ता अपने आसपास से भी आए हैं। अच्छी बात है, कई बार उत्साह होता तो हम, हालांकि मैं विधानसभा में जाऊंगा, लोकसभा की 9 की 9 विधानसभा में मुझे एक बार मेरा दायित्व है, सब जगह में जाके आऊंगा। तो हेतु यही है कि हम ज्यादा वोट, जितने यहाँ लोग बैठे हैं इनके वोट तो सीमित है, अपना वोट है, अपने परिवार के वोट है, अपने आसपास पड़ोस के हैं। लेकिन ये यज्ञ ऐसा है कि पूरे समाज में हमको जाना पड़ता है। हमारी विधानसभा की बाउंड्री है, हर एक विधानसभा की बाउंड्री है, और 2-2 लाख 2.5 लाख वोट है। तो 2.5 लाख वोटों को आगे जाकर के उनसे वोट लेना है, तो वोट प्राप्त करने का, मांगने का कोई आधार तो होना चाहिए। क्या वोट उसे मांगेंगे तो क्यों मांगेंगे?
इस बात को ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जीत तो हमारी अच्छे मार्ग से कैसे हो इसकी लोगों को चिंता करनी है। पिछले लगातार हम चुनाव यहाँ जीत रहे हैं और उस चुनाव को जीतने में जो जो अनुभव हमारे पिछले हैं उनको सामने रख करके आगे बढ़ना है। तो उसके आधार क्या है? पहला आधार तो कांग्रेस हारने की ओर आगे बढ़ रही है, भाजपा जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। इससे दो प्रमाण, क्योंकि तो गतवा एक विधानसभा सीट जीत करके टारगेट तो प्रदेश है कि प्रदेश में हमको तीसरी बार अपनी सरकार बनानी है भारतीय जनता पार्टी की। और ये मौका हमारे लिए विशेष मौका इसलिए है कि आज तक हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार को रिपीट नहीं किया गया। ये पहला मौका होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। 2 बार का तो रिकॉर्ड कांग्रेस का हमने तोड़ दिया, 2 बार हमने बना दिया, लेकिन अब तीसरी बार हमारी बनेगी तो हमारा अपना रिकॉर्ड स्थापित होगा। अब इसमें कांग्रेस क्यों हार रही है, उसकी पैमाना क्या है, भाजपा क्यों जीत रही है, इसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं। पहला बिंदु कि कांग्रेस जब बौखला गई, हारती देख रही है, तो इन्होंने गठबंधन के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। कोई पार्टी आओ हमसे गठबंधन कर लो, हम अकेले जीतने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने हाथ आगे बढ़ाए। अलग बात है कि जिनके सामने हाथ इन्होंने बढ़ाए उन्होंने आगे हाथ बढ़ाने से मना कर दिया, इनके साथ गठबंधन कोई आया नहीं। ये सत्य है कि नहीं? ये तथ्य है कि नहीं है? तथ्य है। दूसरा तथ्य कि कांग्रेस में जिस प्रकार का, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक ग्रुप्स के अंदर बटा हुआ, खेमों के अंदर बटा हुआ है। अब संगठन भी क्या करें, एक वो ग्रुप भी बना हुआ है, कई छोटे छोटे ग्रुप मिला के एक ग्रुप बना लिया और कोई स्पष्टता नहीं है कि इनके यहाँ मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। ये अंदर का लड़ाई की नहीं चल रही है, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। इनके दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, घर में लड़ाई है, वहां दीपेंद्र हुड्डा भी दावेदार है। बाप बेटे की लड़ाई शुरू हो गई है। वो चाहता था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, भूपेंद्र हुड्डा मना कर दिया कि विधानसभा का चुनाव पूरे इसके लिए नहीं लड़ना, अभी तो मैं बैठा हूं। तो आप भी हो जाएंगे। हमारी एक बहन इनकी पार्टी में, वो भी अपना रोल कर रही है और उनको गालियां तक देने लग जाएंगे। यानी जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग अपने ही घर में किसी सम्मानित महिला के खिलाफ ये बोलते हैं, उससे भी इनकी पार्टी का दिखावा तो है ही है, लेकिन समाज में भी चेतना आ गई है कि ये बर्दाश्त नहीं करते। एक इनके अनुसूचित जाति के अध्यक्ष प्रदेश के, उनकी पिटाई की, जख्मी किया और वो सहयोग से अपनी पार्टी में आ गए। अशोक तंवर उसी जातियों का कोई सम्मान करते नहीं है, उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। हमारी यूरोप में भले ही वो लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर तो समाज के नाते, महिला के नाते हमारा, हम एक सम्मान करते हैं महिलाओं का। और किस प्रकार से अभद्र भाषा इनके लोग बोलते हैं, भले बाद में माफी मांगते हैं। वो इसी प्रकार से उनकी अपमान करने का एक स्वभाव बना, वो मानते हैं, करते हैं। तो उनके यहाँ कोई स्पष्ट नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। शैलजा की बात मैं कर रहा हूं, उसका अपमान नहीं कर रहे हैं। सुरजेवाला वो अपने आप में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और जब वहां मुख्यमंत्री के इनके भ्रम टूट जाते हैं तो ये भी फिर अलविदा करने में देर नहीं लगाते हैं, बाय बाय करने में देर नहीं लगाते हैं। कुछ सवाल ही हमारे पास, बाकी भी लाइन में खड़े हैं कि हमें कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना। हमको तो एक ऐसी पार्टी दिख रही है जो सदाचारी है, जो व्यवहारिकता जिसकी अच्छी है, जो देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। वहां व्यक्तिगत झगड़े ये नहीं है कि रूटो घुसूटो जेल में डालो। भारतीय जनता पार्टी से ये निश्चिंतता ये सब लोगों को जब कांग्रेस में उनकी बनी होगी। तो दूसरा ये कारण। तीसरा
तीसरा कारण है 2004 से लेकर 2024 तक का हमारा एक इतिहास होता था 20 साल का। 2004 में हमारी सरकार अटल जी की केंद्र से चली गई। केंद्र में किसकी सरकार आई थी? किसकी आई थी? यूपीए कांग्रेस। तो विधानसभा में किसकी आई? कांग्रेस। 2009 में केंद्र में किसकी आई? कांग्रेस की। विधानसभा में किसकी आई? 2014 में केंद्र में किसकी आई? भाजपा की। प्रदेश में किसकी आई? 19 में केंद्र में किसकी आई? भाजपा। प्रदेश में किसकी आई? अब 24 में केंद्र में किसकी है? भाजपा। तो 24 में हरियाणा में किसकी होगी? ये तथ्य हैं हरियाणा के, और ये तो मैंने 2004 से बताए हैं। आप 1966 से लेकर ना कि जब जब लोकसभा में चुनाव थोड़ा पहले हुआ, केंद्र में जिसकी सरकार आई, प्रदेश में उसी की सरकार बनाने के लिए यहाँ की जनता को एक उत्साह मिला, क्योंकि सरकार केंद्र में और प्रदेश में जब एक ही दल की रहती है तो प्रदेश को, जनता को लाभ होता है। ये मेरी सोच नहीं, ये जनता की सोच है। इसी को हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं। डबल इंजन की सरकार होगी तो केंद्र की बहुत योजनाएं प्रदेशों को लागू करनी होती हैं, फटाफट लागू हो जाती हैं। आज केंद्र की योजनाएं उन सब प्रांतों में लटकी पड़ी हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है। वो हमारे कारण नहीं है, उनके कारण से, प्रदेश के कारण से। वो स्कूल लेते हैं, नाक ऊंचा कर लेते हैं। दिल्ली में आधी से ज्यादा योजनाएं लागू नहीं है। पंजाब में बहुत योजनाएं लागू नहीं है केंद्र सरकार की। बंगाल में बहुत योजनाएं नहीं है केंद्र सरकार की लागू, मना नहीं कर देते कि हम तो इसको लागू नहीं करेंगे। उनको डर लगता है कि केंद्र की सरकार की योजना को इसको लागू करेंगे तो इसका श्रेय मोदी जी ले जाएंगे, हमको क्या मिलेगा? अरे अपने श्रेय के चक्कर में जनता का नुकसान करते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। हरियाणा की जनता के नुकसान को नहीं होने देगी। हरियाणा की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जैसे केंद्र में सरकार करने से ये बड़ा विश्वास है। आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगला पहलू कि आखिर तो किसी आदमी को दो में से एक चुनना होता है तो दोनों की तुलना करता है। तो तुलना करने में 10 साल शासन हमारा भी रहा है और 10 साल शासन कांग्रेस का भी, उनका का भी रहा है। इनकी तुलना तो आसान है करना। बहुत पुरानी बात है, शायद आप ना भी जानो ना भी, क्योंकि 20 साल में जो पीढ़ी जो है पूरी नहीं आ जाती। तो 20 साल की जो पीढ़ी है जिसका 2004 के अंदर उसकी आयु 18 साल हो गई होगी, तो आज 20 साल में वो 38 साल का हो गया होगा। और 18 साल से 38 साल की जो आयु के लोग या इससे ऊपर के सब लोगों ने देखा ही है। यानी आज 38 साल या इससे ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने पिछला 20 साल का शासन का पूरा इतिहास देखा। आज का नया जवान वो शायद पिछले कांग्रेस के 10 साल को न भी जानता हो, लेकिन जिसकी आयु 38 साल हो गई है, वैसे तो आज जागरूक कॉलेज के विद्यार्थी, स्कूल के विद्यार्थी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि 18 साल की आयु जिसकी 2004 में थी वो 20 साल का अनुमान लगा सकता है। कुछ बातें याद कराता हूँ। वो समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उस भ्रष्टाचार में आम आदमी भी पिसा हुआ था, मध्यम दर्जे का आदमी पिसा हुआ था, उद्योगपति, बड़े बड़े काम धंधे करने वाले सब पिसे हुए थे। ये अलग बात है कि जो बड़ा आदमी होता है वो भ्रष्टाचार में पिसे होने के कारण से भी मन में रहता भाव भूलता नहीं, वो मौके की तलाश में रहता है इस बार क्या करना। नीचे का आदमी बोलता भी, महसूस भी करता है, एहसास भी करता है। उस भ्रष्टाचार के शहर के जो लोग हैं, हमारे कस्बों के लोग हैं, मंथलियां होती थी, मंथलियां, हफ्ते, ये दो शब्द। आज का नया जवान जिसकी आयु आज 18-20-25 साल है वो मंथलियां या हफ्ते सुने नहीं है उसने। और ये अंतर है कि नहीं है? ये अंतर है कि नहीं है?
वाला भी जब कोई सामने उसको पता होता है ये आदमी आ रहा है ना, इसने सिर्फ अपने से पैसे लेके जाने हैं, वो अपने जेब में पैसे ला करके साइड में अपना हाथ कर लेता था, वो नीचे वाला भी उसके हाथ से पैसे ले लेता था, बिना बात के आगे चला जाता था। और फिर जाकर के जिस दफ्तर की मंत्रियां होती थी उस दफ्तर में इकट्ठा करके वो हिस्से जो जाने होते थे वो ऐसे निकालते हैं। ऊपर से सब हिस्से करते थे। सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी जो ट्रांसफर कराने के लिए जो उनके स्टेशन होते थे, उन स्टेशन की बोलियां लगती थी, थाने चौकियों की बोलियां लगती थी, तहसीलों की बोलियां लगती थी। हम जब आए हमने बहुत चीजें ट्रांसपेरेंट कर दी कि अब आपको रजिस्ट्री कराते से पैसा नहीं देना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी और रजिस्ट्री करने वाला तहसीलदार शाम को रजिस्ट्री करने के बाद 5 बजे का हमें पहुंचा देगा, अपने पास रखेगा नहीं। और जब ये हुआ तो ऐसी तहसीलें जब मारामारी होती थी 2014 में हमने आके देखा, 2016 में हम तहसीलदार को कहते थे भैया आप वो पुरानी अच्छी तहसील है वहां चले जाओ, उन्हें ये नौकरी करनी है जहां मर्जी करिए। ये तहसीलदारों के मुंह से बात नहीं करती। कोई भी हो, इसमें एक नाम ले रहा हूं, कोई तहसीलदार भाई हो यहाँ या उनको रिटायर्ड हो, बुरा मत मानना, कई बार उदाहरण देने के लिए कोई बात प्रस्तुत करनी पड़ती है। नौकरियां बिकती थी। मनोहर जी, आज आपने आईएमटी सिटी की घोषणा की, जो है आईएमटी सिटी, क्या प्रारूप रहेगा इसका? देखिए, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप ये आईएमटी होती है। उस आईएमटी में कितना बड़ा स्कोप क्या है उसका अध्ययन करने के बाद वो 50 एकड़ से लेकर 1000 एकड़ तक कहीं भी बनाई जा सकती है, तो उसके लिए जमीन इलेक्ट की जाएगी। और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप पहले भी हमारे बनी हुई है, IIT मानेसर, IIT रोहतक, और बड़ी संख्या में इंडस्ट्री वहाँ से आती है, उनकी स्पेशल प्रपोजल बना करके उसकी सुविधाएं दी जाती है ताकि इन्वेस्टर है उसके लिए भी सुविधाजनक हो। और वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री के विशेष हब बनाने के लिए कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ विशेष प्रोडक्ट के हिसाब से फोकस किया जाता है। वैसे IIT और खास करके जो फार्मा में पार्क कहा है, फार्मा पार्क अब इसमें उसी IIT में रखेंगे, इसके आसपास रखेंगे, ये सारी योजना। ये करनाल जिले में ही होगी सर? करनाल जिले में ही बनेगी? करनाल जिले में, मतलब संसदीय क्षेत्र में नहीं, करनाल जिले में। हाँ। सर, आज राहुल गांधी करनाल आए थे, आराम से आए, और एक व्यक्ति हैं अमित, जिनका अमेरिका में हादसा हो गया था, उनके परिवार वालों से मिले। किस तरीके से देखते हैं? चुपके से आए, चुनावी समय चल रहा है, क्या कुछ? देखिए, अगर कोई इस प्रकार के काम करता तो हमको कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, ना उसमें कोई अच्छी बात है ना बुरी बात है। ऐसे सामाजिक कार्यों में सब लोग आते जाते रहते हैं, आने जाने की आपत्ति नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि ऐसा अवसर होता है जहाँ व्यक्ति वहाँ सहानुभूति प्रकट करने जाता है, खड़े होकर के सेल्फी नहीं करवाता है, सेल्फी करने का शौक सर, बाबूजी पिछले 10 साल से करनाल सीएम देखिए, मैंने पहले बताया है कि इनके घर के विवाद ये जज जाहिर हो चुके हैं। अब वो प्रचार करती हैं या नहीं करती हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर वो प्रचार नहीं करने जा रहे तो उनके मन की तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। और उस तकलीफ की उनकी नहीं, वो तकलीफ अनुसूचित जाति के पूरे समाज की वो तकलीफ है, और ये तकलीफ उनको उन्होंने दी है, उसका खामियाजा का अनिल विज जी ने भी दावेदारी पेश कर दी कि हम भी मुख्यमंत्री की। जब मैं 2014 में यहाँ चुनाव लड़ा था तो आप ही लोगों ने कहा था कि प्रदेश के 8 लोग हैं दावेदारी पैदा कर रहे हैं अपनी। मैंने उस समय कहा था कि 8 लोग कम है, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं सभी को अपनी दावेदारी करनी चाहिए। हो सकता है उस दावेदारी से कुछ लाभ होगा। अरे यार, पिछले 10 साल से सीएम सिटी के नाम से जाना जा रहा है। अब आपने कार्यकर्ता को टिकट दी है, तो करनाल की जनता थोड़ी सी है कि क्या कार्यकर्ता अगर कल विधानसभा में पहुंचता है तो इनका मान सम्मान भी उसी लेवल पे किया जाएगा? करनाल को लाडवा के साथ सीधा जोड़ा जाएगा, जो सिलसिला जाती है। और ये जो नई रेलवे लाइन बन रही है ये भी लाडवा के बहुत नजदीक होकर जाती है, इसलिए
पाइपलाइन जो है करनाल के और लाडवा के सीधे रहेगी। हम अपने विधायक की बात कर रहे हैं बाबू जी। सुना सर आपने शमशेर सिंह गोगी और नीरज शर्मा का बयान? मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि जिस प्रकार से वो इस हमारी इतनी बड़ी योजना को जो इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, नौजवान उनकी खिल्ली उड़ाई देंगे कि जो ये कहते हैं कि हम तो अपने घर पहले बनेंगे, हम जो है नौकरी के प्रयास उनके बदले नौकरी देंगे। आखिर यही तो हमने उनका विरोध इस बात से किया और लाखों लोगों को हमने घर बैठे नौकरी दिलाई। तो ये बात हमारी युवा के मन पर असर करती है। जब से उन्होंने कहा है युवाओं में एक इस प्रकार की खिल्ली हो गई है कि हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, ये लेते करके अपने अपने घर सब कुछ करेंगे। यही अंतर भाजपा का कांग्रेस का है। कांग्रेस ने प्रदेश बता दिया, अपनी प्रदेश बता रहे लोग तुलना करेंगे। सर लगभग करनाल के चुनाव को और गति देने के लिए क्या कुछ विशेष ऐसी कोई यानी कोई बड़े लीडर आने की कोई ऐसी बात? देखिए अभी तो सारी प्रोग्राम व्यवस्थाएं तैयार हुई हैं। 16 तारीख तक हमारी संस्था के नामांकन, उसके बाद स्कूटनी, उसके बाद हड़ताल, 16 के बाद अभी अभियान शुरू हुआ है। अभी प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम क्षेत्र में हो गया है, शायद 17 को था प्रधानमंत्री का हो गया, एक हमारे एचएम साहब का हो गया और अभी एचएम साहब के योगी जी आ रहे हैं परसों संघ में। तो ये सारे अभियान हमारा प्रदेश कार्यालय को बना रहा है और प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ हैं और संभवतः 3 रैलियाँ और होंगी। ऐसे एचएम साहब की भी रैलियाँ तय हो गई हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम तय हो गए हैं, आरएम साहब रक्षा मंत्री जी के तय हो गए हैं, मुख्यमंत्री रैलियाँ कर ही रहे हैं। हमारे जैसे भी जो अपनी भूमिका है वो निभा रहे हैं, उन्हें लोकसभा क्षेत्र में सब जगह जाना है और स्थानों पर विभाग के लोग जाएंगे। हमारा अभियान जोरों से चल पड़ा है और इसको हम एक प्रकार से जो उसका सारी जनता को संपर्क करने का हमारा जो योजना है उसको आखिरी दिन तक का जो कार्यक्रम है उसका पूरा सर आप 10 साल तक यहाँ से विधायक रहे हैं, आप जगमोहन आनंद जी आप जगमोहन आनंद जी को टिकट मिला है, आप 10 साल तक विधायक रहे हैं, हल्के की जनता को आपका क्या मैसेज रहेगा ताकि जगमोहन आनंद जी को? हमारे 10 साल में भी बहुत काम कराए हैं, फिर भी ये कंटिन्यूस कोशिश होती है। बहुत काम ऐसे हैं जो अभी भी पाइपलाइन में हैं, बहुत काम ऐसे जो योजना में हैं, बहुत काम ऐसे जो आगे की डिमांड में भी काम में आएंगे। जो गति पहले की थी उससे ज़्यादा गति रहेगी। इसलिए भी कि अब मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी का ही हो गया था, इसलिए मुख्यमंत्री के नाते से जो एक कठिनाई फील्ड में मिलने जुलने की आती है वो कठिनाई जगमोहन जी के साथ नहीं आएगी। जगमोहन जी ज़्यादा समय अपनी कंस्टिट्यूंसी में लगाएंगे, इसलिए लोगों की बात कुछ आपके शमशेर सिंह गोगी का 2 दिन पहले बयान है कि मुख्यमंत्री जी स्मार्ट सिटी के नाम पे 735 करोड़ रुपए खराब करके चले। देखिए उनको आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, लेकिन अभी कर्नाटक की जनता बताएगी कि क्या किया क्या नहीं किया, स्मार्ट सिटी के नाम से क्या क्या हमने बनाया है। अभी तो बहुत काम ऐसे काफी बड़े हैं, वो सारे भी आचार संहिता के बाद पूरा कराएंगे। 735 करोड़ नहीं है, ये 1000 करोड़ रुपया है, 500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का, 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का। हर एक स्मार्ट सिटी में 1000 करोड़ रुपये का कार्य। आपकी रोहतक में सर ब्राह्मण सभा ने कहना कि भाजपा को समर्थन दिया, क्या हरियाणा में उसका लाभ भाजपा को मिलेगा? बहुत अच्छा, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हमारे पास आकर के अपना समर्थन दे रही हैं। जैसे कल का इन्होंने बताया कि हरियाणा के सभी जिलों की कार्यकारिणियां वो हमारे पास आकर के रोहतक में अपना समर्थन दे रही है कि ब्राह्मण समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी का खड़ा रहेगा। और हमने यहाँ भी आपको बताया कि भगवान परशुराम जी के नाम से महाकुंभ किया था। उस महाकुंभ में उन्होंने प्रदेश भर की जितनी हमारे डिमांड की थी, शायद 13 डिमांड थी, उसमें से 9 डिमांड तो पूरी हो गई हैं, 4 ऐसे हैं जो पाइपलाइन में आचार संहिता के समाप्त होते ही आपके कुछ पुराने साथी पूर्व पार्षद चले गए हैं सुनीता सिंह के साथ, गिन्नी विर्क, युगवीर सैनी। लोकतंत्र में हम किसी को दबाव नहीं डालते हैं। अगर आपको कोई बात हमारी अच्छी नहीं लगी, उनकी अच्छी लगी है तो तुलना करेंगे अपने आप, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उन सबसे बात करके उनको वापस अपने साथ जोड़ें। हरियाणा में भाजपा इस बार कितनी सीटें लेकर पहुंच रही है? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और ये आंकलन सब अपना कर रहे हैं। आप मीडिया के मित्रों ने तो आंकलन किया हो, जरा मुझे बता दो, मुझे लाभ हो जाएगा। आपने 2 नाम दिए स्पीच में, कुमारी सैलजा और सुरजेवाला, क्या वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर
सर कई बड़े कद्दावर नेता जो नाराज थे उनकी वापसी होगी है, कोई ऐसे भी हैं जो अभी भी नाराज चल रहे हैं, तो क्या उनको मनाने के लिए दोबारा कोई प्रयास किया जाएगा? देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। 20-22 दिन का चुनाव का एक कार्यक्रम चलता है और इस 20-22 दिन के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो समझ जाते हैं, साथ आके लगते हैं, वो जो प्रत्याशी घोषित हो गए उनके साथ चलते हैं। आज भी मेरी 2 प्रत्याशी जो कहीं गए नहीं लेकिन नाराज होकर बैठे थे, आज ही मैंने पता किया तो वो पिछले कल वो प्रत्याशियों के साथ चल रहे। आपको लगता नहीं सर आपको थोड़ी सी यहाँ मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जिस तरह से एकदम से मतलब आपने भाजपा छोड़ के लोग भाग रहे हैं? कोई नहीं भाग रहा है, पार्षद तो मैक्सिमम सर चले गए ना। मनों में कुछ दिक्कतें थी, उनका उनको पहले से भी पता था। हमारा कहने का है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी आज जो है मेरी मीटिंग है पार्षदों की, 14 पार्षद उसमें आ रहे हैं और जो 4-5 भी हैं उनमें से मेरी बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी हमारी कॉपी की है, इस बार किसी गठबंधन की हुड्डा कह रहे हैं कि नेतृत्व में हमारी कॉपी की है बीजेपी ने। साथ में आगे भी कहा, हाँ जी, साथ में बात के और क्यों बोला? वो अब बताइए। उन्होंने कहा कॉपी भी की है और जनता को धोखा भी दिया है। तो अगर कॉपी की धोखा दिया तो इसका मतलब धोखा तो उन्होंने ही दिया हुआ है। सर सरदार वल्लभ सिंह ने बीजेपी छोड़ी है, कभी ने कोई भी नहीं आ रहे, पहले दिन आ रहे हैं, उनको अकेले छोड़ दिया। आपको क्या पता पहले दिन आया? करनाल के लोग कह रहे हैं कि नौरलाल नहीं आ रहे। आपको क्या पता मैं कितनी बार पहले आया हूँ, ये खुद ही बता देंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता